हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का यह क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें सिद्ध करने को बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह की जो अभाज्य संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के पहाड़े में ही आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती, अर्थात एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी और से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये अभाज्य संख्याएं अगर किसी रूट के अंदर आ जाएं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात यहाँ हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है √5। अब चूँकि 5 अभाज्य संख्या है और ये अंडर रूट के अंदर आई है तो हमें ये पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमसे सिद्ध करवाया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी जो सच है उसे आपको सच ही साबित करना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आपके हाथ में 10 का नोट थमाकर कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि ये 10 का नोट है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप पहले कह दोगे कि मान लेते हैं कि ये 10 का नोट नहीं है, फिर आप उसके फैक्ट बताओगे। जैसे आप कहोगे कि देखो इस पे गांधी जी का चित्र बना हुआ है, इस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं, जिसमें उसने लिख रखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसमें आप कहोगे कि इस पे 17 भाषाएँ लिखी गई हैं, 17 भाषाएँ 10 के नोट पे ही लिखी गई होती हैं। तो इस तरह से आप उसको प्रूव करके बाद में कह दोगे कि अतः हम जो मान रहे थे कि ये 10 का नोट नहीं है वो गलत है, ये 10 का ही नोट है। तो इसी तरह यहाँ पहले आप मानकर चलोगे कि ये जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बड़े ही सही ढंग से इसको समझेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ P और Q क्या है, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ जो सह अभाज्य शब्द आया है इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई न हो। जैसे मैंने यहाँ 2 3 लिख दिया, 2 और 3 का 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, उनको कहते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस Q को इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या √5 × Q = P, और दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर यहाँ 5Q² = P² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो, अगर यहाँ 5Q² = P² है तो इसका मतलब ये जो P² है ये 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप इस 5 को यहाँ से हटाओगे तो ये P² के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, Q² = P²/5। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब हमें क्या कहना है यहाँ पर कि जो P² है वो 5 से
विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या यहाँ है जो 5 के गुणज के रूप में इस p के साथ है, यानी इसको हम p इक्वल्स टू 5c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। c कोई पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक कैसे आया, कहाँ से आया ये c, ये सेंस कहाँ से निकल कर आएगी कि हमें c लेना है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये 25 है आपके पास, या 15 ले लीजिए, 15, ठीक है, ये 15 है आपके पास। अगर ये 5 से विभाज्य है तो यहाँ 3 बच जाता है। ठीक है, अब इस 3 को हम इस c के रूप में यहाँ लेकर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 1 में p इक्वल्स टू 5c रखने पर तो यहाँ क्यू स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू में हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, या इसको हम लिख सकते हैं 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से इसे काट कर यहाँ 5 बचेगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब ये जो क्यू है ये 5 से विभाज्य है, तो इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। और इसका मतलब है अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड करेंगे। कौन से रिजल्ट को, कि P 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। अगर ये दोनों ही 5 से विभाज्य हैं तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य तब होते हैं जब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, इम्प्लाइज दैट P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। चूंकि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था, वो भी 1, वो नहीं है, तो इसका मतलब P व Q सह अभाज्य नहीं है। और अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा, P बटे Q परिमेय नहीं होगा अगर ये सहअभाज्य नहीं है। तो यहाँ से लिख रहा हूँ इम्प्लाइज दैट P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसको हमने √5 के इक्वल मान रखा है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी अवधारणा गलत हो गई। तो इम्प्लाइज दैट हमारी अवधारणा कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। कोमा लगाकर लिखेंगे गलत है। फिर लिख देंगे नीचे कि अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है
कि √5 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा होगा। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए या एंड स्क्रीन पर अभी कुछ देर में शो होने लग जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और ऊपर देखिए आई बटन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।